हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द करेक्ट मैच अमंग द फॉलोइंग। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें चार स्टेटमेंट गिवन है और हमें बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्टली मैच्ड है। अब अगर इस क्वेश्चन की मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों इकोसिस्टम। लेट मी राइट इट ओवर हियर। इट इज इको सिस्टम। अब सबसे पहले तो देखो इकोसिस्टम होता क्या है। तो जो इकोसिस्टम है ये बच्चों एक फंक्शनल इंटरैक्शन है। ये क्या है? ये एक फंक्शनल इंटरैक्शन है। और ये इंटरैक्शन किस किस चीज के बीच में होता है? तो ये इंटरैक्शन होता है बच्चों बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। सो इकोसिस्टम इज द फंक्शनल इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। ए बायोटिक कंपोनेंट। अब हम एक एक करके अपनी सारी स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे। तो स्टेटमेंट वन में हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट वन में हमें गिवन है लीचिंग और उसके आगे हमें गिवन है वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सॉइल होरिजन। तो बच्चों यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि लीचिंग, देखो लीचिंग है क्या? लीचिंग जो है ये एक डीकॉम्पोजिशन का स्टेप है और इसके अंदर क्या होता है कि वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो बच्चों सॉइल होरिजन में चले जाते हैं। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो सॉइल होरिजन में चले जाते हैं और जाके प्रेसिपिटेट हो जाते हैं एज अनअवेलेबल सॉल्ट। एज अनअवेलेबल सॉल्ट। अब क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट में गिवन है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इसीलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। राइट। स्टेटमेंट सेकंड में हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट सेकंड में हमें गिवन है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी और उसके आगे हमें गिवन है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय प्रोड्यूसर्स। तो बच्चों यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? इट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। बाय कंज्यूमर, नॉट बाय प्रोड्यूसर, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट थ्री में हमें गिवन है द स्टैंडिंग स्टेट और उसके आगे हमें गिवन है मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम इन अ यूनिट एरिया। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है? व्हाट इज स्टैंडिंग स्टेट? तो स्टैंडिंग स्टेट का मतलब होता है बच्चों अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स in the soil, in the soil at any given time, at any given time। और साथ ही साथ ये जो न्यूट्रिएंट है ये बच्चों कुछ भी हो सकते हैं। ये नाइट्रोजन भी हो सकता है, ये कार्बन भी हो सकता है, ये फास्फोरस भी हो सकता है या फिर ये कैल्शियम भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट है। अब स्टेटमेंट फोर में हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट फोर में हमें गिवन है सेकेंडरी सक्सेशन और उसके आगे हमें गिवन है स्टार्ट्स इन अ एरिया दैट समहाउ लॉस्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्टेड देयर। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है ये कहाँ पे स्टार्ट होता है? ये बच्चों स्टार्ट होता है जहां पे पहले कोई ना कोई बायोटिक कम्युनिटी जो थी वो प्रेजेंट थी और इस बायोटिक कम्युनिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और इसका एग्जाम्पल हो सकता है आपका बर्न्ड फॉरेस्ट। बर्न्ड फॉरेस्ट। राइट। साथ ही साथ जो सेकेंडरी सक्सेशन है बच्चों इसके ऊपर कोई ना कोई सॉइल या फिर सेडिमेंट जो है वो पहले से प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो फास्टर होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट मैच है वो है ऑप्शन नंबर 4 और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।